तस्वीर है जिसे ज्यादातर लोगों ने नहीं देखा है। ये किसी कॉन्फ्रेंस के मंच से नहीं ली गई है, किसी किताब पर हस्ताक्षर के दौरान नहीं ली गई है, किसी भरे हुए सभागार से नहीं ली गई है जहां हजारों लोग उनके हर शब्द पर ध्यान देते थे। ये खिड़की से ली गई तस्वीर है। देर रात एक छोटे से कमरे में एक आदमी घुटनों के बल बैठा है। उसका चेहरा उसके हाथों में है, कंधे कांप रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह तस्वीर ली थी उसने कहा कि वो शीशे के पार उसकी आवाज सुन सकता है। वो किसी भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहा था, वो घोषणाएं नहीं कर रहा था, वो जीत का दावा नहीं कर रहा था, वो रो रहा था। गहरी सिसकियां जो ऐसी जगह से आ रही थी जहां ज्यादातर ईसाई नहीं जाते। जब बाद में किसी ने उससे पूछा कि वो प्रार्थना में इतना क्यों रोता है तो रेवन हिल ने माफी नहीं मांगी। उसने अपनी बात नहीं टाली। उसने कहा, मैं रोता हूं क्योंकि मैं वही देखता हूं जो भगवान देखता है, और एक बार जब आप उसे देख लेते हैं तो आप उसे भूल नहीं सकते। लियोनार्ड रेवेनहिल इसलिए नहीं रोया क्योंकि वो भावुक था, वो इसलिए रोया क्योंकि उसने कुछ ऐसा देखा जिसे चर्च देखने से इनकार करता था। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट में इसका जवाब दें। आप आखिरी बार कब प्रार्थना में रोए थे? निजी दर्द या हताशा के कारण नहीं, बल्कि इसलिए रोए थे क्योंकि आपने वो देखा था जो भगवान देखता है। आखिरी बार कब आपने भगवान के बिना दुनिया का बोझ अपने सीने पर इतना भारी महसूस किया था कि आप खड़े नहीं हो सके थे? कमेंट में अपना जवाब दें। ईमानदार रहें, क्योंकि हम लियोनार्ड रेवेनहिल के जीवन में जो उजागर करने जा रहे हैं वो या तो आपको दोषी ठहराएगा या आपको बिल्कुल भी नहीं छुएगा, और आपका जवाब बताएगा कि वो क्या है। लियोनार्ड रेवेनहिल का जन्म 1907 में इंग्लैंड के लीड्स में हुआ था, जो कोयले के धुएं और फैक्ट्री की सीटी से भरा एक औद्योगिक शहर था। उनके माता पिता धर्मनिष्ठ ईसाई थे, लेकिन लियोनार्ड अलग थे। एक लड़के के रूप में भी वो सिर्फ चर्च नहीं जाते थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया। उन्होंने लोगों को भावशून्य चेहरों के साथ भजन गाते देखा और ऐसे उपदेश सुने जिनमें पाप, नरक या पवित्रता का कभी उल्लेख नहीं किया गया था। अपनी किशोरावस्था तक लियोनार्ड ने प्यूरिटन रिचर्ड बैक्स्टर, जॉन बुनन जोनाथन, एडवर्ड्स और जॉन वेस्ली और जॉर्ज व्हाइटफील्ड जैसे पुनरुत्थानवादियों को पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसे लोग जिन्होंने अपने दृढ़ विश्वास के बल पर पूरे देश को उलट पुलट कर रख दिया, और लियोनार्ड ने खुद से एक सवाल पूछा जो उन्हें जीवन भर परेशान करता रहा। आज ऐसे लोग कहाँ हैं? 17 साल की उम्र में लियोनार्ड को प्रचार करने का आह्वान महसूस हुआ, इसलिए नहीं कि उन्हें वाहवाही या प्रभाव चाहिए था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे प्रचार किए बिना रह नहीं सकते थे। उन्होंने इसका वर्णन कुछ इस तरह किया, भगवान ने मेरा गला पकड़ा और कहा, तुम मेरे हो। और एक बार जब वो ऐसा कर देते हैं तो आपके पास आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। तो लियोनार्ड ने बाइबल कॉलेज में प्रवेश लिया, लेकिन जब अधिकांश युवा प्रचारक धर्मोपदेश की संरचना और चर्च को बढ़ावा देने की रणनीतियां सीख रहे थे, लियोनार्ड एक अलग सवाल पूछ रहे थे, मैं ऐसा व्यक्ति कैसे बनूं जिसका उपयोग भगवान कर सके? और ये सवाल उन्हें उस जगह ले गया जहां अधिकांश सेमिनारियन कभी नहीं जाते, प्रार्थना कक्ष। लियोनार्ड रेवेनहिल का प्रार्थना जीवन सामान्य नहीं था। ये सुबह कॉफी के साथ भक्ति नहीं था, ये भोजन से पहले की गई त्वरित प्रार्थना नहीं थी, ये बिस्तर से पहले 1 घंटे तक प्रार्थना नहीं थी। लियोनार्ड ऐसे व्यक्ति की तरह प्रार्थना करते थे जिसका जीवन उस पर निर्भर करता। जब वे कॉलेज में थे तब उनके सहपाठियों ने कुछ अजीब देखा। लियोनार्ड गायब हो जाता था, मिनटों के लिए नहीं, घंटों के लिए, कभी कभी पूरी रात के लिए। वे उसे खाली चैपल में, बंद क्लासरूम में, स्टोरेज कोठरियों में, बेसमेंट के बॉयलर रूम में, ऐसी हर जगह पाते थे जहां वो भगवान के साथ अकेले हो सकता था, वह भगवान के साथ। और जब वे उसे पाते तो वो अक्सर रोता हुआ, कराहता हुआ, संघर्ष करता हुआ, मुंह के बल लेटा हुआ होता था। एक सहपाठी ने कहा, मुझे लगा उसके साथ कुछ भयानक हुआ है, मुझे लगा कि किसी की मृत्यु हो गई है, लेकिन जब मैंने पूछा तो उसने लाल सूझी हुई आंखों से मेरी ओर देखा और कहा, मैं भगवान के साथ हूँ। एक अन्य छात्र ने याद किया कि लियोनार्ड सुबह 3 बजे चैपल में इधर उधर टहल रहा था, हाथ उठाए हुए, उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। वो भगवान को इतनी हताशा से पुकार रहा था कि वो डर गया। मुझे नहीं पता था कि बीच में बोलूं या भाग जाऊं। छात्र ने कहा, मैंने कभी किसी को इस तरह प्रार्थना करते नहीं देखा, लेकिन लियोनार्ड की प्रार्थना जीवन में केवल आंसू ही नहीं थे, वो कुश्ती भी करते थे। लियोनार्ड विनम्र प्रार्थना नहीं करते थे, वो रटी रटाई याचनाएं नहीं करते थे, वो भगवान से अपनी योजनाओं को आशीर्वाद देने या अपने दिन को आसान बनाने के लिए नहीं कहते थे। वो याकूब की तरह प्रार्थना करते थे जिसने स्वर्गदूत से कुश्ती लड़ी थी और जब तक भगवान ने जवाब नहीं दिया वो हार नहीं मानते। वो एलिजा की तरह कार्मेल पर्वत पर प्रार्थना करते थे, स्वर्ग से आग मंगवाते थे। वो मूसा की तरह पर्वत पर प्रार्थना करते थे जब तक कि उनके हाथ कमजोर नहीं हो गए। वो गेत्सेमनी में यीशु की तरह प्रार्थना करते थे, एक खोई हुई दुनिया की स्थिति पर खून की बूंदें बहाते थे। लियोनार्ड ने एक बार कहा था, प्रार्थना काम की तैयारी नहीं है, प्रार्थना में काम करता हूँ, बाकी सब कुछ प्रार्थना का परिणाम है। उनका मानना था कि गुप्त स्थान पर जो होता है वो सार्वजनिक रूप से होने वाली हर चीज को निर्धारित करता है। मंच पर मौजूद शक्ति सीधे प्रार्थना कक्ष में होने वाली पीड़ा के समानुपाती होती है, और इसलिए लियोनार्ड ने अपने जीवन में जल्दी ही एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो उनके द्वारा दिए गए हर उपदेश
उनके द्वारा लिखी गई हर किताब, उनके द्वारा छुए गए हर व्यक्ति को परिभाषित करे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक वो पहले भगवान से मनुष्यों के बारे में बात नहीं कर लेते, तब वो लोगों से भगवान के बारे में बात नहीं करेंगे। वर्षों बाद जब लियोनार्ड से पूछा गया कि वो हर दिन कितनी देर प्रार्थना करते हैं, तो वो इस सवाल से चिढ़ गए। उन्होंने कहा, प्रार्थना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक निश्चित समय के लिए करते हैं। प्रार्थना वो माहौल है जिसमें आप रहते हैं। आप प्रार्थना नहीं करते, आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन जाओ। आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आप प्रार्थना नहीं कर सकते। आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि बोझ अकेले उठाने के लिए बहुत भारी है। आप प्रार्थना करते हैं क्योंकि आपने भगवान को कुछ देखा है और बाकी सब छाया बन गया है। और लियोनार्ड बिल्कुल वैसे बन गया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरी पहचान गुप्त स्थान में बनी थी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने पैरों से ज्यादा अपने घुटनों पर समय बिताता था। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और से बात करने से पहले भगवान से बात करता था। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के साथ अकेले समय बिताने से पहले एक बार का खाना भी नहीं खाएगा। लियोनार्ड की पत्नी मार्था ने एक बार बताया था कि लियोनार्ड जैसे व्यक्ति से शादी करना कैसा था। उसने कहा, कई रातें ऐसी होती थी जब मैं उठती थी और लियोनार्ड बिस्तर पर नहीं होता था। मैं उसे नीचे घुटनों के बल लेटा हुआ रोता हुआ पाती थी। कभी कभी वो सुबह तक वहीं लेटा रहता था। उसके मन में एक ऐसा बोझ होता था जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसने भगवान के दिल में कुछ ऐसा देखा हो जिसने उसे तोड़ दिया हो। उसने कहा कि लियोनार्ड अक्सर प्रार्थना के बाद शारीरिक रूप से थका हुआ, निढाल, पीला और रोने से सूजी हुई आंखें लेकर उठता था। लेकिन उसने कहा कि कुछ और भी था। उसकी आंखों में आग, उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास, एक ऐसा अधिकार जिसके साथ बहस नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो भगवान के साथ था। लियोनार्ड के प्रार्थना जीवन की सबसे उल्लेखनीय बातों में से एक थी उसकी अंतरंगता। वो भगवान से प्रार्थना नहीं करता। वो हवा में धार्मिक वाक्यांश नहीं चिल्लाता था। वो भगवान से बात करता था। वो घंटों ईश्वर से एक दोस्त की तरह बात करते थे, अपने दिल की बातें करते थे, अपनी असफलताओं को कबूल करते थे, सवाल पूछते थे, सुनते थे और ईश्वर जवाब देते थे। सुनाई नहीं देता था, न ही विजन या सपनों में, बल्कि आत्मा की गहरी अचूक भाषा में, छापों, विश्वासों, बोझों में। लियोनार्ड उन चीजों से बाहर निकलते थे जो केवल स्वर्ग से आ सकती थी, जो उनके अंदर जल रही थी। ईश्वर का एक शब्द जिसे वो चुप नहीं रह सकते थे, एक इतना भारी बोझ जिसके वजन को वो मुश्किल से सह सकते थे। और जब वो उपदेश देते थे तो लोग जानते थे, वे जानते थे कि ये व्यक्ति ईश्वर के साथ, वे जानते थे कि ये कोई दिखावा नहीं था, ये कोई उपदेश नहीं था जिसे उन्होंने किताबों और टिप्पणियों के साथ अध्ययन में तैयार किया था। ये प्रार्थना की भट्टी में तपा हुआ एक संदेश था। लियोनार्ड अक्सर कहा करते थे, कोई भी इंसान अपनी प्रार्थना से बड़ा नहीं होता। जो पादरी प्रार्थना नहीं करता वो चर्च का नाटक कर रहा होता है। जो प्रचारक प्रार्थना नहीं करता वो भगवान का नाटक कर रहा होता है। जो ईसाई प्रार्थना नहीं करता वो खेल खेल रहा होता है। और लियोनार्ड ने खेल खेलने से इनकार कर दिया। जब वो प्रचार करने जाते थे तो वो प्रार्थना में ही जीते थे। वो चर्च या कॉन्फ्रेंस में जल्दी पहुंच जाते थे, कभी कभी तो एक पूरा दिन पहले, ताकि उन्हें प्रार्थना करने के लिए एक शांत जगह मिल सके। वो खाली सभागार के गलियारों में घूमते थे, वहां बैठे लोगों के लिए रोते थे। वो मंच पर हाथ रखते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे कि उनके माध्यम से वो इधर उधर घूमते थे, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जिनसे वो कभी मिले नहीं थे। और जब आखिरकार मीटिंग शुरू होती तो लियोनार्ड उन प्रार्थनाओं का बोझ लेकर मंच पर कदम रखते। लेकिन लियोनार्ड को सबसे ज्यादा दुख इस बात से हुआ, उन्होंने चर्च में चारों ओर पादरियों, प्रचारकों, बाइबल कॉलेज के छात्रों, चर्च के सदस्यों को देखा और उन्होंने बहुत कम लोगों को देखा जो इस तरह प्रार्थना करते थे। उन्होंने ऐसे लोगों को देखा जो प्रार्थना के बारे में बात तो करते थे लेकिन वास्तव में कभी प्रार्थना नहीं करते थे। उन्होंने ऐसे पादरियों को देखा जो समय बिताते थे, घंटों उपदेश तैयार करते थे, लेकिन दिलों को तैयार करने में मिनट ही लगते थे। उन्होंने ऐसे प्रचारक देखे जो भीड़ को तो प्रभावित कर सकते थे लेकिन स्वर्ग को नहीं ला सकते। उन्होंने ऐसे ईसाई देखे जो धार्मिक गतिविधियों में व्यस्त थे लेकिन भगवान से उनका कोई नाता नहीं था, और इसने उन्हें तोड़ दिया। लियोनार्ड ने लिखा, हमारे पास आयोजक बहुत हैं लेकिन पीड़ा देने वाले कम हैं, खिलाड़ी बहुत हैं लेकिन प्रार्थना करने वाले कम हैं, गायक बहुत हैं लेकिन भगवान से जुड़े रहने वाले कम हैं। आत्मनिर्भर लोग प्रार्थना नहीं करते, आत्मसंतुष्ट लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, आत्मधर्मी लोग प्रार्थना नहीं कर सकते। चर्च आज कई चीजों में गरीबी से जूझ रहा है लेकिन प्रार्थना स्थल पर वो सबसे ज्यादा गरीबी में है। हमारे पास प्रार्थना सभाएं बहुत हैं लेकिन प्रार्थनाएं कम होती जा रही हैं। ये केवल अवलोकन नहीं थे, ये एक ऐसे व्यक्ति की पुकार थी जिसने कुछ वास्तविक अनुभव किया था और समझ नहीं पा रहा था कि दूसरे उसे क्यों नहीं चाहते। और उस गुप्त स्थान पर भीड़ से, तालियों से और सफलता से दूर भगवान ने लियोनार्ड रिवेनहिल को वह दिया जो अधिकांश प्रचारकों को कभी नहीं मिलता। एक बोझ, केवल एक उपदेश का विषय नहीं, केवल एक मंत्रालय का फोकस नहीं, चर्च की स्थिति और मनुष्यों की आत्माओं के लिए एक बोझ, एक कुचलने वाला असहनीय भार। किसी चीज की परवाह करने और उसके लिए बोझ उठाने में अंतर है। परवाह करने का मतलब है कि आप उसके बारे में सोचते हैं, आप कभी कभी उसके लिए प्रार्थना करते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि चीजें बेहतर हो। एक बोझ का मतलब है कि आप उसके कारण सो नहीं सकते, आप उसके कारण खा नहीं सकते,
जब हर कोई हंस रहा हो तो आप मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि आप केवल अनंत काल के भार को खोई हुई आत्माओं पर दबा हुआ देख सकते हैं। लियोनार्ड रावेनहिल ने पुनरुद्धार के लिए एक बोझ उठाया और इसने उसे लगभग नष्ट कर दिया। अपने 20 और 30 के दशक में लियोनार्ड ने एक प्रचारक के रूप में पूरे इंग्लैंड में यात्रा करना शुरू कर दिया। उन्होंने छोटे चर्चों, खुली हवा में, सभाओं, कारखाने के समारोहों में प्रचार किया, जहां भी लोग सुनते थे, और उन्होंने जो देखा उससे उनका दिल टूट गया। चर्च ऐसे लोगों से भरे हुए थे जो खुद को ईसाई कहते थे, लेकिन दुनिया की तरह रहते थे। पादरी जो उपदेश देने के बजाय मनोरंजन करते थे, ऐसे उपदेश जो दोषी ठहराने के बजाय सुकून देते थे। पूजा सेवाएं जो जीवित ईश्वर से मुलाकात से ज्यादा सामाजिक क्लबों जैसी लगती थीं। प्रार्थना सभाएं जहां कोई प्रार्थना नहीं करता था, और लियोनार्ड चुप नहीं रह सकता था। उसने लोगों को असहज करने वाले संदेश देने शुरू कर दिए। पाप, नरक, न्याय, पवित्रता, प्रभु के भय, सांस्कृतिक ईसाई धर्म और सच्चे धर्मांतरण के बीच के अंतर के बारे में संदेश। ऐसे संदेश जो धर्म के आवरण को उतारकर उसके नीचे की सड़ती नींव को उजागर करते थे। लोगों को यह पसंद नहीं आया। चर्चों ने उसे आमंत्रित करना बंद कर दिया। पादरियों ने अपनी मंडली को उसके बारे में चेतावनी दी। संप्रदाय के नेताओं ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया। एक पादरी ने लियोनार्ड से कहा, लोग अब इस तरह के उपदेश नहीं सुनना चाहते। अगर आप एक धर्मोपदेश चाहते हैं तो आपको अपने संदेश को नरम करना होगा। लियोनार्ड ने जवाब दिया, मैं समझौते पर आधारित धर्मोपदेश से बेहतर कोई धर्मोपदेश नहीं चाहूं। और इसलिए लियोनार्ड ने उपदेश देना जारी रखा। इसलिए नहीं कि ये लोकप्रिय था, इसलिए नहीं कि इससे सभागार भर जाते थे, इसलिए नहीं कि इससे अच्छा भुगतान मिलता था, बल्कि इसलिए कि उसने भगवान के साथ अपने गुप्त स्थान में कुछ देखा था, कुछ इतना विनाशकारी, इतना जरूरी, इतना निर्विवाद कि वो चुप नहीं रह सकता था। उसने चर्च क्या है और चर्च को क्या होना चाहिए के बीच अंतर देखा था, और दोनों के बीच की खाई उसे हर पल परेशान करती थी। लियोनार्ड अक्सर प्रवचन के बाद मंच से उतरते और सीधे घुटनों के बल बैठ जाते, जश्न मनाने के लिए नहीं, बधाई लेने के लिए नहीं, बल्कि रोने के लिए, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों लोगों के चेहरों को देखा था जो खुद को ईसाई कहते थे, और वो देख सकता था कि उनमें से अधिकांश अपने पापों की सच्चाई से कभी टूटे नहीं थे। उनमें से अधिकांश अपनी हालत पर कभी रोए नहीं थे। उनमें से अधिकांश ने अपनी आत्मा की गहराई में कभी भगवान से मुलाकात नहीं की थी। लियोनार्ड के साथ कुछ समय तक यात्रा करने वाले युवा प्रचारक ने इसका वर्णन कुछ इस तरह किया। हर सेवा के बाद लियोनार्ड एक शांत कमरा ढूंढते और दरवाजा बंद कर लेते। मैं दीवारों के पार उन्हें रोते, प्रार्थना करते, कराते हुए सुन सकता था, कभी कभी 1 घंटे के लिए, कभी कभी उससे भी ज्यादा। मैंने उनसे एक बार पूछा कि वे ऐसा क्यों करते हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि मैं उन लोगों को प्रवचन देता हूँ जो नरक में जाने वाले हैं, और वे मुझे देखकर मुस्कुराते हैं। मैं कैसे नहीं रो सकता। लियोनार्ड रेवेनहिल के पूरे मंत्रालय की यही धड़कन थी। उनका हर काम, हर उपदेश, हर किताब, हर बातचीत उनके प्रार्थना जीवन से, ईश्वर से मिलने के गुप्त स्थान से, आधी रात में उनके आंसुओं से, उस बोझ से निकला था जो उठने का नाम नहीं ले रहा था। 1939 में दुनिया में युद्ध छिड़ गया। नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इंग्लैंड हमले के लिए तैयार था। लंदन पर रात रात भर बम गिरते रहे, और इन सब के बीच लियोनार्ड रेवेनहिल उपदेश देते रहे। लेकिन कुछ बदल गया था। युद्ध ने मानव आत्मा में कुछ कच्चापन उजागर कर दिया था, बुराई की क्षमता जिसे सभ्य समाज ने नजरअंदाज करने की कोशिश की थी, और लियोनार्ड ने इसे गहरी बीमारी के आध्यात्मिक लक्षण के रूप में देखा। चर्च आरामदायक, आत्मसंतुष्ट और शक्तिहीन हो गया था, और जब दुनिया अराजकता में उतर आई तो चर्च के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। कोई आग नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई अधिकार नहीं। लियोनार्ड ने बढ़ती तत्परता के साथ उपदेश दिया, हमारे पास मनोरंजन है लेकिन कोई अभिषेक नहीं, हमारे पास कार्यक्रम है लेकिन कोई उपस्थिति नहीं, हमारे पास इमारतें हैं लेकिन कोई बोझ नहीं है, और इस वजह से हमने अपनी आवाज खो दी है। युद्ध के बाद लियोनार्ड के मंत्रालय में विस्फोट हो गया। उन्होंने इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स की यात्रा की, भरे हॉल में प्रवचन दिया, पूरी रात प्रार्थना सभाएं चलाई, ईसाइयों को पवित्रता की ओर वापस बुलाया। लेकिन ज्यादातर लोग नहीं जानते, लियोनार्ड ने कभी भीड़ नहीं देखी, उन्होंने मुलाकातें देखी। अगर इससे बदलाव नहीं आता तो वे हजारों लोगों को प्रवचन देने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। वे 10,000 लोगों को प्रवचन देने से ज्यादा तरजीह देते जो टूटे हुए और बदले हुए हों, और भगवान ने इसका सम्मान किया। लियोनार्ड जहां भी गए पुनरुत्थान हुआ। सतही नहीं, प्रचार नहीं, भावुकता नहीं, क्षणिक उत्साह नहीं, दिल दहला देने वाला, जीवन बदलने वाला पुनरुत्थान। लोग अपने पापों पर रोते हुए मुंह के बल गिर पड़े। चर्च पूरी रात खुले रहते थे और लोग प्रार्थना करते थे। भगवान की मौजूदगी से पूरा समुदाय बदल गया। लेकिन लियोनार्ड ने कभी इसका श्रेय खुद नहीं लिया। उन्होंने कहा, पुनरुत्थान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप संगठित करते हैं, ये ऐसी चीज है जिसके लिए आपको तड़पना पड़ता, और तड़पना गुप्त जगह पर होता है, मंच पर नहीं। उन्होंने ये भी कहा,
मुझे संदेह है कि अमेरिका में 5% ईसाइयों का पुनर्जन्म हुआ है और 95% जो ईश्वर के काम में बाधा नहीं बन रहे हैं। ये अहंकार से बोले गए शब्द नहीं थे। ये एक ऐसे व्यक्ति के शब्द थे जिसने ईश्वर की उपस्थिति में इतना समय बिताया था कि वो धर्म और वास्तविकता के बीच अंतर देख सकता था के बीच। लियोनार्ड रेवेनहिल को अपने संदेश के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी क्योंकि उन्होंने समझौता करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें धार्मिक प्रतिष्ठान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने चर्च में पाप को उजागर किया। उन्हें विभाजनकारी करार दिया गया क्योंकि उन्होंने ईसाई धर्म की स्थिति पर रोया था। उन्हें अत्यधिक भावुक कहकर उपहास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी कीमत बाहरी नहीं थी, यह आंतरिक थी। लियोनार्ड ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति गुप्त स्थान में ईश्वर को देख रहा है वो बाजार की उथली ईसाई धर्म से कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। पर यह उनके लिए उपहार और अभिशाप दोनों बन गया। उन्होंने कुछ ऐसा चखा था जो इतना शुद्ध, इतना शक्तिशाली, इतना परिवर्तनकारी था कि बाकी सब कुछ एक सस्ती नकल की तरह लगता था। और इसने उन्हें अकेला कर दिया, क्योंकि अधिकांश ईसाई नहीं चाहते थे जो लियोनार्ड के पास था। वे आंसू, पीड़ा, नींद की रातें, संघर्ष और प्रार्थना, निर्दयी बोझ नहीं चाहते थे। नो, वे आरामदायक ईसाई धर्म चाहते थे और लियोनार्ड उन्हें वो नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने अपना अधिकांश जीवन हाशिए पर बिताया। कुछ लोगों द्वारा प्यार किया गया, कई लोगों द्वारा गलत समझा गया, अधिकांश ने अस्वीकार कर दिया। लेकिन वो रुका नहीं, क्योंकि उसने कुछ देखा था। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे अनदेखा नहीं कर सकते। 1950 में लियोनार्ड अमेरिका चले गए, इसलिए नहीं कि वे जाना चाहते थे, बल्कि इसलिए कि उनका मानना था कि भगवान उन्हें एक ऐसे राष्ट्र में अलार्म बजाने के लिए बुला रहे थे जो आध्यात्मिक रूप से सो रहा था। युद्ध के बाद की तेजी के चरम पर लियोनार्ड अमेरिका पहुंचे। चर्च भरे हुए थे, संप्रदाय बढ़ रहे थे, ईसाई रेडियो का बोलबाला था, इंजीलवाद फल फूल रहा था, और लियोनार्ड ने यह सब देखा। उन्होंने कहा, अमेरिका में ईश्वरीयता का एक रूप है, लेकिन उसकी शक्ति को नकारता है। आपके पास सबसे बड़े चर्च, सबसे अच्छे कार्यक्रम, सबसे अधिक संसाधन और सबसे कम शक्ति है। लियोनार्ड ने अमेरिका भर में बाइबल कॉलेजों, सम्मेलनों, चर्चों, शिविर, बैठकों में प्रचार करना शुरू कर दिया। और जहां भी वो गया उसने एक ही संदेश दिया, चर्च सो रहा है। हमने अभिषेक के लिए गतिविधि को प्रतिस्थापित कर दिया है। हमने सफलता को आध्यात्मिकता के साथ भ्रमित कर दिया है, और जब तक हम पश्चाताप नहीं करते तब तक हमें न्याय दिया जाएगा। ये एक लोकप्रिय संदेश नहीं था, लेकिन ये एक आवश्यक संदेश था। 1959 में लियोनार्ड ने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक बाय रिवाइवल टेरीज प्रकाशित की। ये तुरंत एक क्लासिक बन गई, इसलिए नहीं कि इसे पढ़ना आसान था, इसलिए नहीं कि इसने लोगों को अच्छा महसूस कराया, बल्कि इसलिए कि ये सच था। ये पुस्तक आधुनिक ईसाई धर्म का एक भविष्य सूचक अभियोग थी। लियोनार्ड ने लिखा, हमारे पास पुनरुत्थान न होने का एकमात्र कारण यह है कि हम इसके बिना जीने को तैयार हैं। मनोरंजन शैतान के द्वारा खुशी का विकल्प है। जितना अधिक आप पाते हैं उतना ही अधिक आप चाहते हैं। मानव स्वभाव प्रकाश से अंधकार की ओर, स्वर्गीय से सांसारिक ध्वनियों की ओर मुड़ता है। उपदेशक का काम लोगों के दिलों को दूसरी ओर मोड़ना है। अगर आपके पास अपना टेलीविजन बंद करने की भी ताकत नहीं है तो आप शैतान के गढ़ों को कैसे गिरा सकते हैं? इन दिनों में से एक दिन कोई सरल व्यक्ति ईश्वर की पुस्तक उठाएगा, उसे पढ़ेगा और उस पर विश्वास करेगा। तब हम में से बाकी लोग शर्मिंदा होंगे। पुस्तक की लाखों प्रतियां बिकी, लेकिन लियोनार्ड ने इसे प्रसिद्ध होने के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने इसे इसलिए लिखा क्योंकि वे हताश थे, चर्च को जगाने के लिए, ईश्वर को सक्रिय करने के लिए, पुनरुत्थान के लिए बेताब थे। पर वह हताशा उन्हें कभी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे लियोनार्ड का प्रभाव बढ़ता गया, उन्होंने हजारों लोगों को उपदेश दिया, युवा प्रचारकों को सलाह दी, बेस्ट सेलिंग किताबें लिखी। उनका गुप्त जीवन कभी नहीं बदला। वे अभी भी घंटों प्रार्थना में बिताते थे, वे अभी भी स्थिति पर रोते थे चर्च के, वह अभी भी गुप्त स्थान पर तड़प रहा था। उसके एक करीबी दोस्त ने कहा, लियोनार्ड ने कभी भी गुप्त व्यक्ति होना बंद नहीं किया। मंच निजी तौर पर जो कुछ भी हुआ उसका अतिप्रवाह था, और यही लियोनार्ड रेवेनहिल को समझने की कुंजी है। वे कोई पेशेवर प्रचारक नहीं थे, वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार किया था और 70 और 80 की उम्र में भी वे इससे उबर नहीं पाए थे। लियोनार्ड ने कठोर प्रार्थना जीवन का पालन किया। उनकी दिनचर्या सरल लेकिन पवित्र थी। वे सुबह जल्दी उठते थे, अक्सर सुबह होने से पहले, और दिन के पहले घंटे ईश्वर के साथ अकेले बिताते थे। कोई व्यवधान नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, कोई विकर्षण नहीं, सिर्फ लियोनार्ड और ईश्वर। वे धर्म ग्रंथों को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक पढ़ते थे, धर्मोपदेश सामग्री इकट्ठा करने के लिए नहीं, बल्कि लेखक से मिलने के लिए। वे पादरियों, मिशनरियों, युवा प्रचारकों, उन पुरुषों और महिलाओं के नाम लेकर प्रार्थना करते थे जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे, लेकिन जिनके नाम उन्हें दिए गए थे। वे चर्च, समझौता, सांसारिकता, शक्ति की कमी पर रोते थे, और वे प्रतीक्षा करते थे, ईश्वर के बोलने का इंतजार करते, बोझ उतरने का इंतजार करते थे, आग के जलने का इंतजार करते थे। लियोनार्ड ने एक बार कहा था, ईसा मसीह को पियो या सूख जाओ।
बीच का कोई रास्ता नहीं। और लियोनार्ड ने खूब पिया। उसने तब तक पिया जब तक वो संतुष्ट नहीं हो गया। उसने तब तक पिया जब तक वो छलक नहीं गया। उसने तब तक पिया जब तक उसके आसपास के सभी लोगों को उसका स्वाद नहीं मिल गया। लियोनार्ड के दिल को सबसे ज्यादा छूने वाली एक कहानी है अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर 80 की उम्र में लियोनार्ड को युवा पादरियों के एक सम्मेलन में बोलने के लिए कहा गया। वो उस समय बहुत कमजोर हो चुके थे। उनका शरीर कमजोर था, उनकी आवाज कर्कश थी, लेकिन जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो कमरे में कुछ बदलाव हुआ। लियोनार्ड ने कोई उपदेश नहीं दिया, वो रो पड़े। वो मंच पर खड़े हुए उन युवाओं को मंत्रालय की तैयारी करते देखा और उनके चेहरे से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, भाइयों, क्या आप भगवान को जानते हैं? भगवान के बारे में नहीं। क्या आप उन्हें जानते? क्या आप उनसे गुप्त स्थान पर मिले हैं? क्या आप अपने पापों पर रोए हैं? क्या आप खोए हुए लोगों के लिए तड़प उठे हैं, या आप बस चर्च का नाटक कर रहे हैं? कमरे में सन्नाटा था, क्योंकि अगर आप भगवान से नहीं मिले हैं, अगर आप नहीं जानते कि उनके सामने कांपना क्या होता है, उनके चरणों में रोना क्या होता है, उनकी पवित्रता से नष्ट होना क्या होता है, तो आपके पास इन लोगों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। वो रुका और अपनी आंखें पोंछ ली। आज रात अपने कमरे में जाओ, दरवाजा बंद कर लो, अपने घुटनों पर बैठ जाओ और तब तक मत उठना जब तक तुम भगवान से न मिलो। फिर से उपदेश मत देना, किसी और को सलाह मत देना, फिर से सेवा मत करना जब तक तुम उनके साथ न हो जाओ। फिर लियोनार्ड बैठ गए। यही पूरा संदेश था और इसने कमरे को झकझोर कर रख दिया। युवा पादरी अपने चेहरे के बल गिर पड़े और रोने लगे। कुछ लोग प्रार्थना करने के लिए जगह खोजने के लिए सभागार से बाहर भाग गए। अन्य लोग घंटों तक अपने घुटनों पर बैठे रहे, क्योंकि वे अभी अभी एक ऐसे व्यक्ति से मिले थे जो भगवान के साथ था और वे वही चाहते थे जो उसके पास था। लियोनार्ड रेवेनेल का 1994 में 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तब तक उन्होंने 60 से अधिक वर्ष उपदेश देने, लिखने, प्रार्थना करने और भगवान के लिए रोने में बिताए थे। भगवान ने पुनरुत्थान, और जब उनकी मृत्यु हुई तो कई लोगों ने सोचा कि उन्होंने वो पुनरुत्थान देखा जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की। इसका उत्तर जटिल है। लियोनार्ड ने अपने जीवन काल में कभी राष्ट्रव्यापी पुनरुत्थान नहीं देखा। उन्होंने चर्च को उस तरह से जागते नहीं देखा जैसा वे चाहते थे। उन्होंने वेस्ली व्हाइटफील्ड और फिनी के मंत्रालयों की तरह ईश्वर की व्यापक गतिविधि कभी नहीं देखी। लेकिन उन्हें जो देखा वो ये था, उन्होंने व्यक्तिगत जीवन को बदलते देखा। उन्होंने युवा प्रचारकों को पवित्र अग्नि से प्रज्वलित होते देखा। उन्होंने प्रार्थना आंदोलनों को जन्म लेते देखा जो आज भी चल रहे हैं। उन्होंने एक ऐसी पीढ़ी को चर्च का नाटक बंद करके ईश्वर की खोज शुरू करते देखा। और शायद यही काफी था, क्योंकि लियोनार्ड रेवेनहिल सफलता को संख्याओं से नहीं मापते थे। उन्होंने इसे निष्ठा से मापा। उन्होंने इसे ईश्वर के साथ घनिष्ठता से मापा। उन्होंने इसे गुप्त स्थान पर बहाए गए आंसुओं से मापा, और वे अंत तक निष्ठावान रहे। लियोनार्ड का एक कथन है जो हर चीज को समेटे हुए है। मैं ऐसे 10 लोगों को पसंद करूंगा जो पूरे दिल से ईश्वर से प्रेम करते हैं, बजाय उन हजारों के जो केवल जिज्ञासु हैं। लियोनार्ड रेवेनहिल भीड़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे एक वेदी बनाने की कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी जगह जहां लोग भगवान से मिले, एक ऐसी जगह जहां आंसू बहाए गए, एक ऐसी जगह जहां दिल टूटे, एक ऐसी जगह जहां पुनरुद्धार की शुरुआत हुई। और वो वेदी आज भी खड़ी है। सवाल यह है कि क्या आप उसके सामने घुटने टेकेंगे? क्या आप दरवाजा बंद कर लेंगे, अपने मुंह के बल गिरेंगे और तब तक उठने से इनकार करेंगे जब तक आप भगवान से नहीं मिले? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति बनेंगे जो प्रार्थना करते, केवल प्रार्थना के बारे में बात नहीं करते? क्या आप बोझ उठाएंगे? क्या आप रोएंगे? लियोनार्ड रेवेनहिल ने एक बार कहा था, प्रार्थना का अर्चना का रहस्य गुप्त रूप से प्रार्थना करना है। यहीं से इसकी शुरुआत होती है। ये हमेशा यहीं से शुरू होती है, एक छिपी हुई जगह जहां कोई तालियां नहीं बजाता, जहां सिर्फ आप और भगवान होते हैं, जहां सिर्फ आप। यहीं से आग गिरती है, यहीं से पुनरुद्धार शुरू होता है।